हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यंग कल्टीवेटर का एपिसोड नंबर 26 एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उन एपिसोड का प्लेलिस्ट बनाकर मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जल्दी से जाकर आप सभी दोस्त उस प्लेलिस्ट में मौजूद सारी की सारी पिछली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउचेन अपने फादर के रिलेटेड सारी की सारी जानकारियां हासिल करने के लिए ज़ियाओ डायनेस्टी में मौजूद फॉरबिडन वैली में जाना चाहता था, लेकिन इस जगह तक जाने से पहले उसके लिए बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, जैसा कि उनमें से एक जीशाओ भी शामिल था जो कि उसे इस जगह तक पहुंचने से रोक रहा था, जिसमें जीशाओ अपनी फायरबर्ड की पावर को यूज कर रहा था और उन्हें रोकने के लिए हाउचेन ने भी अपनी स्वॉर्ड पपेट की पावर को एक्टिव कर दिया था ताकि वो जीशाओ की फ्लाइंग बर्ड का अच्छे से मुकाबला कर सके। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल ही उसी ही सीन से शुरू होती है जहां पर हम हाउचेन को देखते हैं जो कि जीशाओ पर अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि जीशाओ उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। इसलिए हाउचेन अपने स्वॉर्ड पपेट की पावर का यूज करते हुए जीशाओ पर अपनी एक लाइटिंग अटैक कर देता है। इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर छोटी प्रिंसेस ने उन्हें देख लिया था, इसलिए वो फाइटिंग से उन्हें रोकने का कहती है। इसलिए हाउचेन भी अब नीचे आ चुका था, लेकिन जीशाओ उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। छोटी प्रिंसेस की बात को मानते हुए हाउचेन भी अपने स्वॉर्ड पपेट की पावर को खत्म कर देता है और आगे बढ़ती हुई उनसे कहता है कि अब हमें कौन सा फैसला कर लेना चाहिए। साथ में हाउचेन जीशाओ से भी कहता है कि जीशाओ, ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग था, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो गुस्से से वहां से चला जाता है। छोटी प्रिंसेस हाउचेन से कहती है कि हाउचेन, मैं जानती हूँ कि तुम हमसे काफी ज्यादा नाराज हो, लेकिन हमारे फादर तुम्हें इस मामले में जरूर जवाबदाह होंगे। हाउचेन भी उसकी बातें सुनकर निराश खड़ा हुआ था। साथ में छोटी प्रिंसेस उसे ये भी बताती है कि हमारे एम्पायर बिल्कुल ही बेलगाम हो चुकी हैं और वह हम पर काफी ज्यादा जुल्म भी करेंगे। इसलिए हाउचेन छोटी प्रिंसेस से कहता है कि अगर बड़ी प्रिंसेस मुझसे नाराज ना हो तो मुझे अपनी शनाख्त को कुछ देर के लिए छुपाना होगा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो भी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा मुश्किलात से गुजर रहे हो, लेकिन मुझे इस बात का भी इल्म है कि फॉरबिडन एरिया को कुछ ही दिनों बाद ओपन कर दिया जाएगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप फॉरबिडन एरिया में जरूर जाएंगे। जिस पर हाउचेन उसे कहता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं जा रही हो। वो उसे बताती है कि तुम्हारे साथ वुशन जा रहा है जो कि छोटा प्रिंस था, लेकिन मैं नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी मॉम के पास रुककर उसकी खिदमत करना चाहती हूँ और आप लोगों के साथ वुशन जाने वाला है। अब नेक्स्ट सीन में अगली सुबह होती ही हाउचेन अपने साथियों समेत उस जगह फॉरबिडन एरिया की तरफ निकल जाता है जिसमें वुशन भी उनके साथ ही शामिल था। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि जीशाओ भी उन सभी लोगों को लीड कर रहा था। वो सभी के सभी लोग अब उस फॉरबिडन एरिया के करीब पहुंचा चुके थे, जिसे देखकर वुशन काफी खुश होकर कह रहा था कि हम फॉरबिडन एरिया के करीब आ गए हैं। और अगली सीन में हम देखते हैं कि वो उस जगह के करीब थे। हाउचेन भी जैसे ही फॉरबिडन लैंड के करीब पहुंचा जाता है तो वो अपनी डिवाइन आइज क्रिएशन सिस्टम का यूज कर लेता है, जिसमें उसे पता चल जाता है कि सारे के सारे फॉरबिडन एरिया लैंड के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी प्रोटेक्टिव शील्ड लगी हुई है। वो सारी की सारी प्रोटेक्टिव शील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब हाउचेन उस जगह के करीब खड़ा हुआ था, लेकिन उस पर होने वाले हमलों की वजह से हाउचेन को भी तकलीफ हो रही थी। जीशाओ भी खड़ा होकर काफी ज्यादा हैरान रह गया था, इसलिए वो ट्रिपल थंडर लाइट पावर का यूज करती हुई उसके इर्द गिर्द मौजूद सारी की सारी उस फॉर्मेशन को खत्म कर देता है। वो फॉर्मेशन जो कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड थी, उसके खत्म होते ही वो सारे के सारे मिलती हुई उस जगह के अंदर चले जाते हैं। वुशन भी आगे बढ़ती हुई हाउचेन को बताता है कि ये वो फॉरबिडन एरिया है जिसे यूशियान वैली कहा जाता है, यानी कि ये सारी की सारी जगह हमारे क्लैन को विरासत में मिली थी। हाउचेन भी उसे कहता है कि क्या यही ये गॉडलेस है जिसे इस जगह से निकाल दिया गया है, यानी कि वो उसे बता रहा था कि ये गॉड इस जगह को इस फेरीलैंड से निकाल दिया गया था। जीशाओ भी खड़ा होकर अपने ड्रैगन स्नैक को उस जगह के अंदर एंटर कर देता है ताकि वो उस जगह को ओपन कर सके और अचानक से वो जगह इन सभी लोगों के लिए ओपन भी हो जाती है। जीशाओ भी उस जगह के अंदर एंटर हो जाने और साथ ही साथ में उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए काफी ज्यादा खुश दिख रहा था, लेकिन वो एल्डर मास्टरों से कुछ निराश कर देता है क्योंकि वो एल्डरों से बोल रहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ 2 जगहों यानी कि 2 एम्पायर्स की विरासत को एक्सप्लोर कर सकते हो और इसके बाद कुछ दूसरी जगहों को विजिट भी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमसे पहले बड़ी प्रिंसेस जा चुकी है। जीशाओ ये सुनकर कहता है कि मैं खुद ही अपनी सारी की सारी इनहेरिटेंस यानी कि विरासत को ढूंढ लूंगा। साथ ही साथ में वो अपने पास खड़े हुए बाकी सभी लोगों को भी बताता है कि तुम सभी लोग अपनी अपनी विरासत में जा सकते हो क्योंकि ये पोर्टल अब ओपन हो चुका है। इसलिए एक एक करते हुए वो सभी के सभी उस पोर्टल में एंटर होना शुरू हो जाते हैं ताकि वो अपने इनहेरिटेंस को ढूंढ सकें।
उन सारे के सारे लोगों की उस जगह पर पहुंचते ही वो एक जगह पर खड़े हो जाते हैं जहां पर वो 9 स्टोन गेट्स को देख लेते हैं जो कि वहां पर एंशिएंट प्लेसेस पर जा रहे थे। हाउचन अपने पास खड़े हुए साथी से कहता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस ऑफ शोयान वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ, यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ शोयान में मौजूद उस एरिया में जाना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फादर की विरासत मिल सकती है। लेकिन साथ ही साथ में हाउचन ये भी जानता था कि इस लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में मेरे लिए इंटर होना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसे फ्लैशबैक सीन में काफी ज्यादा मुश्किलात नजर आ रही थी। हाउचन को उसके फादर ने पहले ही बताया हुआ था कि ये जगह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो ही सकती है, लेकिन ये जगह नामुमकिन नहीं है। इसलिए वो अपने सभी दोस्तों से कहता है कि मैं अगर इस जगह पर जाना चाहता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसी ही जगह पर जाऊंगा। अब उसके पास खड़ा हुआ वूशन ये सुनकर उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े और बहुत ज्यादा पावरफुल लोग भी नहीं जा पाए हैं। साथ में वो हाउचन से कहता है कि हाउचन, अगर तुम इस इलाके के अंदर एंटर होना चाहते हो तो इससे पहले तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइप का टेस्ट पास करना पड़ेगा, ताकि तुम्हें इल्म हो जाए कि मैं इस जगह के अंदर सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं। वो हाउचन को ये चुनौती भी देता है कि अगर तुम इस जगह के अंदर एंटर हो गए तो एकदम से ही तुम गायब हो जाओगे और तुम्हारी सारी की सारी आइडेंटिटी भी खत्म हो जाएगी। साथ में वूशन हाउचन को ये बात भी बताता है कि क्या तुम जानते हो कि आज से पहले हजारों साल पहले यहाँ पर एक जी फैमिली रहा करती थी और उसी ही के साथ सेम यही मामला हुआ था, और आज भी उन जी फैमिली के बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ हाउचन को ये बात समझाना चाहता था कि तुम ये गलत स्टेप ले रहे हो, लेकिन हाउचन कहाँ उसकी बात सुनने वाला था। ये बात सुनकर तो पास में खड़ा हुआ एक डिसाइपल हंसते हुए हाउचन से कहता है कि हाउचन, क्या तुम सच में उस जगह पर जाना चाहते हो? तो ये तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन हाउचन कहाँ उनकी बातें सुनने वाला था और जाने की तैयारी ही करने लग गया था। हाउचन की ये सारी की सारी बेवकूफ़ों वाली बातें सुनती हुई उसके इर्द गिर्द मौजूद सभी के सभी डिसाइपल हाउचन पर हंसने लग जाते हैं कि हाउचन तो पागल हो चुका है, क्योंकि वो उस जगह की रियलिटी को जानते थे, लेकिन वो हाउचन की रियलिटी नहीं जानते थे कि हाउचन किस तरह से खतरों का खिलाड़ी है, यानी कि वो किसी भी खतरे से निमट कर वापस आ सकता है। और ना ही वो सारे के सारे डिसाइपल हाउचन के पास मौजूद पावर्स के रिलेटेड जानते थे, इसीलिए तो वो हाउचन पर हंसने लग गए थे। अब वो सारे के सारे डिसाइपल एक एक करते हुए अपने टारगेट शुदा वर्ल्ड स्पेसेस में जाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ में हम वूशन को भी देखते हैं जो कि उस जगह के अंदर जाने के लिए बिल्कुल ही रेडी खड़ा हुआ था। शीशो भी खड़ा होकर बोल रहा था कि मैं भी शुशियान स्वॉर्ड हासिल करना चाहता हूँ और मैं उस स्वॉर्ड को हासिल किए बिना यहाँ से वापस भी नहीं जाने वाला। वो सभी अब एक एक करते हुए अपने अपनी जगहों के अंदर एंटर हो जाते हैं। साथ में हाउचन भी अपनी उस फॉरबिडन एरिया में मौजूद वाइल्ड पैसेज के अंदर घुस चला गया था। हाउचन जैसे ही उस वर्ल्ड पैसेज एरिया के अंदर पहुंच जाता है तो वो इर्द गिर्द देखती हुई मन ही मन में ये कह रहा था कि सबसे पहले मुझे इस जगह को और इस जगह में मौजूद यूनिक चीजों के बारे में अच्छे से एक्सप्लोर करना होगा। हाउचन इर्द गिर्द देखने लग जाता है, इसकी वजह से उसे मालूम हो जाता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ पर टाइम, हेवन और सब कुछ स्टिल ही दिख रहा है, जिसका मतलब था कि वहाँ पर मौजूद सारी की सारी चीजें और जगहें रुक गई थी। ये देखकर तो हाउचन नीचे बैठकर जल्दी जल्दी से अपने इर्द गिर्द की मौजूद चीजों का यूज करती हुई कल्टीवेशन पर बैठ जाता है। हाउचन इस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने के साथ साथ अपनी डिवाइन पावर को भी एक्टिव कर देता है, ताकि अपनी डिवाइन आइज क्रिएशन सिस्टम का यूज करते हुए वो अपने लिए और भी ज्यादा आसानियां पैदा कर सके। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि हाउचन के इर्द गिर्द बहुत बड़े से फॉर्मेशन भी क्रिएट हो गए थे और अगली ही पल में हमें इनहेरिटेंस प्लेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जीशो को बैठकर कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं। फॉरबिडन एरिया में मौजूद सारे के सारे साथियों को हमें एक एक करते ही दिखाया जाता है, जो कि अपने अपने सेलेक्ट किए हुए वर्ल्ड स्पेस के अंदर बैठे हुए थे। अचानक से हम देखते हैं कि वूशन अपने माइंड स्पेस में पहुंचा गया था, जिस पर इर्द गिर्द देखने पर वो जगह उसे काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। अचानक से उसे मैजिकल सिटी की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर तो वो दंग खड़ा रह गया था। वूशन के उस जगह पर खड़े होकर उसे बहुत भयानक भयानक चीजें नजर आ रही थी। अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर शोनियान मास्टर भी आ गया था, यानी कि वो सारे के सारे लोग जो उस जगह पर जाना चाहते थे और जिस चीज के लिए जाना चाहते थे, वो शोनियान एम्पेरर तो उनके सामने आ गया था और वो अपनी ड्रैगन स्नैक का यूज कर रहा था। और उसके रास्ते में जिस भी किस्म का चीज आ रहा था तो वो अपनी ड्रैगन स्नैक का यूज करके उन्हें सारे के सारे लोगों को मारे जा रहा था। यहाँ पर वूशन के और भी बहुत सारे साथी मौजूद थे, जिन्हें देखकर वो देख रहा था कि वो भी मारे जाते हैं। ये देखकर तो वूशन काफी ज्यादा हैरान रह गया था। यहाँ पर अचानक से बहुत सारे डीमंस की भी एंट्री हो जाती है और वो डीमन 3 टेल वाले थे, यानी कि 3 टेल और 3 हेड, जिनका यूज करते हुए वो अपने ड्रैगन स्नैक के साथ लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पर शोनियान एम्पायर भी अपने ड्रैगन स्नैक की पावर का यूज करते
होती हुई उन सारे के सारे डीमंस को मारने लग गया था और वो उनका अच्छे से मुकाबला कर रहा था। शोनिया एम्पायर भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था कि अचानक से वो वुशियान के सामने आ गया था। वुशियान भी उसे देखकर ग्रीट करते हुए बोल रहा था कि आखिर हमारी और तुम्हारी मुलाकात हो ही गई है। लेकिन दोस्तों ये सारे का सारा मामला तो वुशियान के माइंड स्पेस में ही चल रहा था, जो कि यहाँ पर बाहर अभी कल्टीवेशन ही कर रहा था। लेकिन माइंड स्पेस में पहुंचकर उसकी मुलाकात शोनिया एम्पायर के साथ भी हो जाती है। शोनिया एम्पायर वुशियान से कहता है कि जब तुमने इस एंशिएंट फॉर्मेशन को देख लिया तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा रहा, क्योंकि मुझे तो ये काफी ज्यादा डेंजरस दिख रहा है। तुम्हें क्या मालूम कि कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अब वो दोनों उस फॉर्मेशन की तरफ देखने लग जाते हैं और वो फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा डेंजरस थी। वुशियान कहता है कि मुझे इन डीमंस के साथ लड़ने का काफी शौक है और हम इन सभी के सभी डीमंस को मार देंगे, लेकिन अगर हम इस फॉर्मेशन में मौजूद डीमन को नहीं हरा पाए तो हम खुद ही तो मारे जाएंगे। लेकिन हम इन डीमन से फाइट जरूर करना चाहते हैं। ये सुनकर तो शोनिया एम्पायर से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि अगर तुम इमॉर्टल की एक टॉप स्टेज पर नहीं पहुंचोगे तो तुम कभी भी इन डीमंस के साथ डील नहीं कर पाओगे, तो तुम कैसे इनके साथ डील करोगे। अब वुशियान शोनिया एम्पायर से कहता है कि फिर तुम इन सभी के सभी डीमंस के साथ कैसे डील किया करते हो, जिस पर वो उसे बताता है कि क्या तुम जानते हो कि ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो कभी भी डील नहीं करते। वुशियान भी डीमंस को मारने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो तो उसे जोक्स की तरह जोक सुनाया जा रहा था कि मैं इन सभी के सभी डेविल्स डीमंस सब कुछ को खत्म कर दूंगा। वुशियान की सारी एनर्जी को देखकर तो शोनिया एम्पायर से कहता है कि मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक हौसला, तुम्हारे अंदर एक करज मौजूद है, इसलिए मैं जान गया हूँ कि तुम इन सभी के सभी डीमंस के साथ लड़ना चाहते हो। इसलिए वो शोनिया एम्पायर वुशियान से कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए एक मौका दे देता हूँ और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो उसे एक बहुत बड़ी सी स्वार्ड पेश कर रहा था। शोनिया एम्पायर उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि अगर तुम और मैं इस बड़ी सी स्वार्ड की पावर का यूज कर लें तो यहाँ पर मौजूद सारे के सारे इंसानों की जानों को हम बचा सकते हैं। वुशियान तो बिना रुके उस स्वार्ड की तरफ चलाकर उसे उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उस स्वार्ड को उखाड़ भी नहीं पा रहा था। वुशियान काफी देर तक उस स्वार्ड को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे उखाड़ नहीं पा रहा था कि अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होती हुई उसने उस स्वार्ड को उखाड़ लिया था। लेकिन साथ में बहुत सारे डीमंस ने उस पर हमला भी कर दिया था। वुशियान आगे बढ़ते हुए एक डीमन को तो इजीली मार ही देता है, लेकिन अब उसका सामना और भी बहुत सारे डीमंस के साथ हो जाता है और इन सारे के सारे डीमंस को मारना वुशियान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वुशियान डीमन के साथ लड़ाई करना पसंद तो करता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो कितना पावरफुल है। लेकिन खैर उसके अंदर एक करेज मौजूद था जो कि उन सारे के सारे डीमंस के लिए काफी साबित हो सकता है। वुशियान एक ही झड़प से उन सारे डीमंस को खत्म तो कर देता है कि अचानक से एक इवल एनर्जी आती हुई एक बहुत बड़ा एक और डीमन उसके सामने आ जाता है। वो आगे बढ़ते हुए वुशियान पर सबसे पहले अपनी वेपन से हमला करता है, लेकिन वुशियान उससे बच गया था। साथ ही साथ में वो उस वेपन का यूज करते हुए वुशियान पर लगातार स्लैश अटैक किए जा रहा था और उसी के साथ ही वो वुशियान पर लाइटिंग अटैक करते हुए वुशियान की स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। साथ ही साथ में उसने वुशियान को भी दूर गिरा दिया था। ये मार खाने के बाद वुशियान काफी ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन खैर वो फिर भी हार नहीं मानता और अपनी स्वॉर्ड को फिर से अपने पास बुला लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन भी काफी गुस्सा हो चुका था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इस अटैक की वजह से वुशियान तो लाजमन मारा जा चुका होगा, लेकिन वुशियान फिर से उसके सामने आ चुका था। उस बड़े से डीमन के लिए वुशियान को हराना एक बहुत बड़ा सा चैलेंज बन गया था। साथ ही साथ में इस छोटे से वुशियान के लिए उस बड़े से डीमन को हराना भी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। वो डीमन एक मर्तबा फिर से वुशियान पर हमला करने के लिए रेडी हो गया था और अपनी स्पेयर का यूज करती हुई एक मर्तबा फिर से वुशियान पर आकर हमला कर देता है, लेकिन वुशियान उसे डॉज कर रहा था। तभी अचानक से उसे महसूस हो जाता है कि ये तो मैं माइंड स्पेस में पहुंचा गया था, लेकिन हकीकत में वो अपने ही उसी वाइड स्पेस में था। वुशियान अपने एम्पायर के पास आकर उससे बताता है कि क्या मेरा टेस्ट पास हो गया है, क्योंकि दरअसल में दोस्तों वुशियान की जो डीमंस के साथ फाइट चल रही थी वो दरअसल में एम्पायर इसका टेस्ट ले रहा था। एम्पायर वुशियान को बताता है कि वुशियान ये सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन था और तुम बात कर रहे हो कि क्या तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया या नहीं किया। वुशियान को बता रहा था कि अगर तुम रियली में डीमंस के साथ फाइट करना चाहते हो तो इस काम के लिए तुम्हें बहुत सी कुर्बानी देना होगी, और हाँ अगर तुम ये भी चाहते हो कि तुम इंसानों और बहुत सारी जानों को बचा लो तो ये बहुत ही ज्यादा इजी वर्क है, लेकिन तुम्हें इसमें और भी ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वुशियान भी खड़ा होकर एम्पायर की ये बातें गौर से सुन रहा था। यहाँ पर वुशियान उसे बताता है कि एम्पायर मुझे तो अपने क्लैन में कोई भी ऐसा शख्स नहीं देखा जो कि डीमंस के साथ फाइट करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। एम्पायर भी उसे कहता है लेकिन मैं भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ही लोगों को रिकॉग्नाइज करूंगा जो कि सारे के सारी कुर्बानियां दे सकते हो। साथ ही साथ में वो बताता है कि वो लोग ये काम कर सकते हैं जिनके पास मोर्टल ब्लड हो।
यानी कि वो बता रहा था कि जिन लोगों के पास मॉर्टल ब्लड की पावर हो वो लोग ये कुर्बानी दे सकते हैं और हाँ, कॉमन लोगों की जानों को भी बचा सकते हैं। साथ ही साथ में वो उसे ये भी बता रहा था कि अगर तुम बॉटम स्वॉर्ड को उखाड़ लोगे, यानी कि वो स्वॉर्ड जिसे हाउचन उखाड़ने की कोशिश कर रहा था और वो उसके सामने भी मौजूद थी, तो तुम्हें इसके बाद अर्थ स्वॉर्ड का चार्ज दे दिया जाएगा। साथ में यूनियन एम्पायर वुशन से कहता है कि वुशन, हजारों सालों से जमा हुए मेरे सारे के सारे जेनर्स की प्रोटेक्शन करने के लिए क्या तुम तैयार हो? वुशन यूनियन एम्पायर को ग्रीट करती हुई कहता है कि जी यूनियन एम्पायर, मैं आपके साथ काम करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। यूनियन एम्पायर उसे ड्रैगन टेक्निक दिखाती हुई कहता है कि अगर तुम स्वॉर्ड एनर्जी को अचीव करना चाहते हो और चाहते हो कि तुम स्वॉर्ड को अच्छे से यूज कर लो, तो तुम्हें ड्रैगन एनर्जी को रिफाइन करना पड़ेगा। और अगर तुम ये सब कुछ करने में कामयाब हो गए तो तुम अर्थ स्वॉर्ड को जमीन से उखाड़ने में कामयाब हो जाओगे और इसके बाद तुम ड्रैगन एनर्जी का यूज करती हुई इस स्वॉर्ड की एनर्जी को अच्छे से यूज कर सकते हो। साथ ही साथ में यूनियन एम्पायर से बताता है कि मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ और वो वुशन को बताता है कि वुशन, क्या तुम जानते हो कि अर्थ स्वॉर्ड को निकालने के लिए एक ड्रैगन स्वॉर्ड ने भी इस पर सप्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें बुरी तरह से नाकाम हो गया। इसलिए अगर तुम अर्थ स्वॉर्ड को उखाड़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर तरह के हालात से निपटने के लिए हर वक्त रेडी रहना। वुशन ये बातें सुनकर कुछ परेशान सा हो गया था, इसलिए वो एम्पायर से कहता है कि एम्पायर, फिर क्या मुझे इस अर्थ स्वॉर्ड को उखाड़ने की कोशिश करनी भी चाहिए या नहीं? एम्पायर उसे बताता है कि अगर तुम इस स्वॉर्ड को उखाड़ना लाजमी समझते हो तो तुम्हें जरूरी है कि तुम्हें इसे उखाड़ने के लिए नेचुरल एनर्जी यानी कि नेचुरल वे को यूज करना होगा और साथ ही साथ में और भी बहुत सारी मुश्किलात तुम्हें आ सकती है। और वो मुश्किलात ये हैं कि इस अर्थ स्वॉर्ड के अंदर मौजूद ड्रैगन डीमंस की पावर, जो कि तुम पर कभी भी हमला कर सकती हैं, वो तुम्हारे लिए खतरे की घंटी हो सकती हैं और अगर हाँ तुमने ये कर भी दिखाया तो फिर भी डीमंस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वुशन ये सब कुछ करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन वो साथ ही साथ में एम्पायर से चुनौती देती हुई कहता है कि क्या तुम जानते हो कि अगर तुम इसमें नाकाम हो गए हो, यहाँ पर डीमंस ने आकर हमला कर दिया, तो हमारे पास कोई भी बाउंड्रीज नहीं है जिनका यूज करते हुए हम इन डीमन से प्रोटेक्शन कर सके। और वो ये भी बताता है कि यहाँ पर हजारों सालों से हमारी इस कंट्री में बहुत सारे डीमंस राज कर रहे हैं और यहाँ पर ही रह रहे हैं, इसलिए आज के दिन हमारे पास ये अच्छा मौका मौजूद है कि हम इस अर्थ स्वॉर्ड को उखाड़ ले और इसका यूज करते हुए इन डीमंस को खत्म कर दे। और अगर आज के दिन हमने ऐसा नहीं किया तो ये सारे के सारे डीमंस हम पर भारी पड़ जाएंगे। अचानक से अर्थ स्वॉर्ड के अंदर क्रैक्स आने लग जाते हैं, जिनको देखकर वुशन काफी हैरान हो जाता है, जिसके रिलेटेड एम्पायर से बता रहा था कि ये एक डीमंस का बहुत बुरा ट्रेंड है कि जैसे ही इस स्वॉर्ड के अंदर क्रैक्स आने लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। अब ये देखकर तो वुशन उसे ग्रीट करती हुई कहता है कि मास्टर, सिर्फ और सिर्फ बस आप अपना ही ख्याल रखें। और अब वुशन आगे जंप करती हुई अपनी ड्रैगन टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसमें वो अपने आप को एक ड्रैगन में कन्वर्ट करके ड्रैगन की एनर्जी का यूज कर रहा था। अगली सीन में हमें हाउचन के मास्टर्स को दिखाया जाता है, जो कि हाउचन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, इसलिए वो उन सभी लोगों को अपने कम्युनिकेशन बॉल में देख रहे थे। स्वॉर्ड मास्टर वुशन के ऊपर बात करती हुई बोल रहा था कि ये एक जी फैमिली का डिसाइपल है और जी फैमिली की तरफ से एम्पायर ने सारे के सारे मामले में सिर्फ और सिर्फ वुशन को ही रिकॉग्नाइज कर लिया है कि वो स्वॉर्ड को चुन लें। अब ये सब कुछ तो इन दोनों मास्टर ने देख लिया था, इसलिए साथ में खड़ा हुआ मास्टर से कहता है कि क्या मास्टर तुम जानते हो कि ये बच्चा ये सब कुछ कर दिखाएगा? इसलिए वो उससे कहता है कि हाँ, मुझे जी फैमिली के इस डिसाइपल पर पूरा पूरा यकीन है। वो सारे लोग वर्ल्ड पैसेज में इसीलिए गए थे कि वो उस ट्रेजर को हासिल कर ले जिसे अर्थ स्वॉर्ड कहा जाता है। यहाँ पर एम्पायर ने सिर्फ और सिर्फ वुशन को चुन लिया था। और आगे हम फिर से हाउचन को देखते हैं। हाउचन फॉरबिडन एरिया के डार्क लैंड में खड़ा हुआ था। अचानक से उसे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर तो वो कुछ परेशान सा दिख रहा था। अचानक से हाउचन देखता है कि उसके सामने ग्रेट एम्पायर का सीनियर एम्पायर खड़ा हुआ था, जो कि इस वर्ल्ड का सबसे सीनियर एम्पायर था। वो हाउचन से कहता है कि फाइनली वो दिन आ गया जिसे हम हजारों सालों से इंतजार कर रहे थे, और वो हाउचन की तारीफ करती हुई कहता है कि आज वो मुकद्दर शख्स हमारे सामने आ गया है। ग्रेट एम्पायर अपनी टेक्निक का यूज करते हुए हाउचन को डायरेक्टली फॉरबिडन लैंड के फर्स्ट फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर देता है। हाउचन के उस एरिया में सफर करते हुए इर्द गिर्द खामोशी ही खामोशी थी, और अगली ही पल हम देखते हैं कि वो ग्रेट एम्पायर भी उसके पास आ जाता है, जो कि हाउचन को बता रहा था कि हाउचन, क्या तुम जानते हो कि इस खामोशी के बड़े से समुद्र में एक अच्छी सी स्वॉर्ड यानी कि ट्रेजर मौजूद है, जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है।
हाउचन भी देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सुनसान टावर खड़ा हुआ था जिसके अंदर वही ट्रेजर मौजूद था। अब वो ग्रेट एम्पायर उसे बताता है कि जब मैं यहाँ से ट्रेवल कर रहा था तो मुझे यहाँ दिख गया था। साथ में ग्रेट एम्पायर हाउचन को बताता है कि मैं अपनी तारीफ ना करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक मिनिस्टर काउंसलर भी हूँ। साथ में मेरे पास इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ इनविंसिबल पावर्स भी हैं, लेकिन मैं सारे के सारे मामले और इस ट्रेजर को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। हाउचन भी ग्रेट एम्पायर से पूछता है कि ग्रेट एम्पायर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार इस स्वॉर्ड के अंदर कौन सी ऐसी खास बात है जो कि इसे स्पेशल बना रही है। वो उसे बताता है कि ये टर्बुलेंट फ्लो से बनी हुई है। हाउचन ये सुनकर तुरंत ही अपनी डिवाइन आइज पावर को एक्टिव कर देता है ताकि वो जल्दी से उस चॉइस टावर के अंदर जाकर उस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सके और उसके अंदर मौजूद उस मिस्टीरियस स्वॉर्ड को हासिल कर ले। और इस प्रोसेस में वो अपनी फेरी लोटस का यूज कर रहा था। हाउचन जैसे ही केनलेन फेरी लोटस को एक्टिव कर देता है तो वो उसके अंदर खड़ा होकर धीरे करती हुई उस चॉइस टावर की जानिब रवाना हो जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही एक ही रास्ता था हाउचन को उस जगह तक लेकर जाने का। हाउचन की उस जगह पर करीब पहुंचते ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। साथ में मैंने आप सभी दोस्तों के लिए इसी चैनल पर एक न्यू सीरीज को भी एक्सप्लेन कर दिया है जो कि यंग कल्टिवेटर सीरीज के रिलेटेड ही सीरीज है। और हाँ दोस्तों, उस सीरीज की ग्राफिक्स के साथ एनिमेशन भी काफी बढ़िया है, इसलिए अगर आप सभी दोस्तों से भी देखना पसंद करते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी से जाकर आप सभी दोस्तों से चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे और हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना।